Hello student, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, today we will start our new topic that is saturated. क्या है बेटा टॉपिक? Saturated and unsaturated hydrocarbon. ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. तो सबसे पहले बेटा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले मैं बताती हूँ हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं. हाइड्रोकार्बन देखो वर्ड आया है इसमें हाइड्रो और दूसरा वर्ड आया है कार्बन. तो जहां पे हाइड्रो मतलब क्या हो गया बेटा? हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन, और कार्बन जिसमें कार्बन हो. तो ऐसा कंपाउंड, ए कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली. तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन. तो ये डेफिनेशन अपने आप ही बन गई. सो उसको हम क्या बोलते हैं? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ओनली उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन. सो हाइड्रोजन ओनली जिसमें ये दोनों हो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा. जैसे मीथेन, ये एग्जाम्पल बता रही हूं मैं आपको. मीथेन, इथेन, ठीक है. आप इथेन भी बोल सकते हो. इथेन की जगह पे ETHENE, इथीन, ठीक है. देन प्रोपेन, ये सारे क्या है? एग्जाम्पल है. किसके एग्जाम्पल है? हाइड्रोकार्बन के. अब स्टूडेंट हाइड्रोकार्बन टू टाइप्स की होती है. कौन से दो टाइप्स हाइड्रोकार्बन के? एक तो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा कौन सा है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. तो हाइड्रोकार्बन कितने टाइप्स की होती है? हाइड्रोकार्बन्स टू टाइप्स की होती है. नंबर वन सैचुरेटेड और दूसरा क्या होता है? अनसैचुरेटेड. सो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अब सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं स्टूडेंट्स उनको हम बोलते हैं अल्केन्स. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या बोलते हैं? अल्केन्स. क्या बोलते हैं हम? अल्केन्स. और ये एक रफली बता रही हूं मैं आपको, फिर बताऊंगी सैचुरेटेड किसे कहते हैं. सैचुरेटेड को हम क्या बोल सकते हैं? और अल्केन्स भी बोल सकते हैं. लेकिन अनसैचुरेटेड भी बेटा दो टाइप की होती है. अनसैचुरेटेड भी एक होता है अल्केन्स. ये अल्केन्स हो गई. ये क्या है? अल्कीन्स. देखो डेफिनेशन ALKA, यहां पर है ANES, और ये क्या है? अल्कीन ENE. यस हटा दो जी. अल्केन इसको हम बोलते हैं अल्केन ANE. इसमें क्या लग जाएगा? ENE. और यहां पे क्या हो जाएगा? अल्काइंस. अल्काइन, ठीक है. तो इसमें ENE और YNE, तो अल्कीन और अल्काइन दोनों को हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड. और सैचुरेटेड क्या हो गया बेटा? सैचुरेटेड को हम क्या बोल सकते हैं? अल्केन्स. अब हम डिस्कस करते हैं कि सैचुरेटेड या अल्केन्स, अल्केन्स या सैचुरेटेड किसको बोलते हैं. देखो तो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखते हैं हम इसमें. हाइड्रोकार्बन्स के हमने देख लिया बेटा टाइप्स कौन से थे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. अब देखो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को हमने ये डिस्कस किया है. अब हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, उसमें क्या है? या तो कार्बन एलिमेंट है या हाइड्रोजन एलिमेंट, यही कंबाइन हुए हुए. जो मोस्ट कॉमन नेचुरल जो हाइड्रोकार्बन है वो है पेट्रोलियम. क्या बताया मैंने? मोस्ट कॉमन जो नेचुरल हाइड्रोकार्बन है वो है पेट्रोलियम. पेट्रोलियम हम बेटा ड्रिल करके वेल, ऑयल के वेल्स होते हैं वहां से हम पेट्रोल ड्रिलिंग से निकाले जाते हैं. पेट्रोलियम के ऊपर एक लेयर मिलती है जिसको हम बोलते हैं नेचुरल गैस की लेयर होती है. वो पेट्रोलियम के जस्ट अबाउ नेचुरल गैस मिलती है. नेचुरल गैस इज ऑल्सो व्हाट? ए हाइड्रोकार्बन. नेचुरल गैस भी क्या है? एक हाइड्रोकार्बन ही है. अब देखो स्टूडेंट्स सैचुरेटेड क्या होता है? जिसमें सैचुरेटेड में हमेशा क्या मिलेगा स्टूडेंट्स आपको? सिंगल बॉन्ड. व्हेन ए हाइड्रोकार्बन
in which carbon atoms are linked by single bond, ठीक है। सो ए हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर कार्बन एटम्स, कार्बन जो कार्बन के बीच में जो एटम्स बनते हैं, कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड। अब कार्बन एटम्स कैसे स्टूडेंट्स, मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखो, सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या बोल सकते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो कॉल्ड अल्केन्स। अगर अल्केन की डेफिनेशन आ जाए तो अल्केन भी क्या हो गया, ए हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड अल्केन। वही सेम डेफिनेशन, सैचुरेटेड की बोल दो या अनसैचुरेटेड, सॉरी अल्केन की बोल दो। अब देखो बेटा, मैं एक बना के दिखाती हूँ सिंगल बॉन्ड से कैसे, क्योंकि एग्जाम्पल से ये चीज समझ में आएगी। इनमें होगा, याद रखो, सिंगल बॉन्ड का है मैंने, तो एक कार्बन, यहाँ देखो एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन हो गया, ठीक है। तो एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में क्या हो गया, कार्बन एटम्स, कार्बन के बीच में जो है एक कार्बन एटम दूसरा कार्बन एटम्स, तो ये एक कार्बन एटम और दूसरा कार्बन एटम्स किससे कनेक्टेड है, यहाँ पे आप कनेक्टेड भी लिख सकते हो, कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड, लिंक्ड, यहाँ पे लिंक की स्पेलिंग मिस्टेक करके मैंने लिंक्ड या कनेक्टेड ही लिख दो, इजी रहेगा। CTED, ठीक है, कनेक्टेड बाय CONNECTED, कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड्स, या लिंक्ड LINKED, लिंक्ड, ठीक है बेटा। तो एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से यहाँ पे लिंक है या कनेक्टेड है, तो कैसे कनेक्टेड है, क्या कोई बीच में कनेक्शन होने के लिए क्या चाहिए, बॉन्ड बना हुआ है। अब बॉन्ड का मतलब क्या होता है बेटा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो, जैसे इसकी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक इसका इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों ने क्या कर लिया, शेयर कर लिया, तो ये सिंगल एक बॉन्ड बन गया। इलेक्ट्रॉन्स कितने शेयर हुए, 2। इलेक्ट्रॉन्स के पेयर कितना हुआ है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक कार्बन दूसरे कार्बन के बीच में यहाँ पे 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दो, या 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयर हुई, यहाँ पे ये कौन सा बॉन्ड बना, कोवलेंट बॉन्ड बना, लेकिन ये बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड है। तो इसका मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कौन से होते हैं, सिंगल बॉन्ड, ऐसे सिंगल बॉन्ड आएगा। लेकिन अनसैचुरेटेड में क्या आएगा बेटा, डबल या ट्रिपल। तो मैं एक बार बना के दिखाती हूँ, यहाँ पे इसको रब कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो बेटा कैसे बना है, एक कार्बन जैसे मैंने बोला यहाँ पे एग्जांपल में मिथेन, ठीक है, तो मिथेन का है मैंने, तो ये देखो एक कार्बन हो गया। अब ये कार्बन चाहे किसी के साथ भी लिंक हो, हाइड्रोजन के साथ लिंक है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया। तो मीथेन का फॉर्मूला है CH4, तो ये C हो गया, C के साथ H कितने बनाने में, 4 बनाने हैं, तो एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे बेटा, और एक यहाँ पे, तो ये बन गया CH4, ठीक है। अब ये बन गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, क्या बना ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और जो मैंने इसको लिखा है ना, ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसका है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये बना है मीथेन का, लेकिन इसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब स्टूडेंट्स हमें ये देखना है कि कितने कार्बन हो तो उसके साथ हाइड्रोजन कितने होने चाहिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। तो इसके लिए एक जर्नल फॉर्मूला है, क्या है जर्नल फॉर्मूला, जर्नल फॉर्मूला देखो क्या है, मैं बना CnH2n+2, ठीक है। n क्या है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यहाँ पे ये कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन का, कोई भी एक कंपाउंड बना है, जैसे ये कंपाउंड बन गया हाइड्रोकार्बन का, तो कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर, ठीक है, कार्बन एटम्स कितने होने चाहिए और हाइड्रोजन एटम्स कितने होने चाहिए जब सिंगल सैचुरेटेड हो, तो n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो देखो अगर मैं n एक कार्बन लगाती हूँ, यहाँ पे एक ही कार्बन है ना, तो मैं n की जगह क्या लिखा है मैंने 1, तो ये क्या होगा स्टूडेंट H2 है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, n इसके साथ मल्टीप्लाई में है, n क्या लिया था मैंने 1, तो यहाँ पे लगा दिया 1, फिर क्या आ गया ये प्लस
प्लस ये क्या आ गया स्टूडेंट 2। तो देखो यहाँ पे C1H का देखो 2 का मल्टीप्लाई 1 से करो प्लस 2 कर दो, तो 2 1 जा 2 प्लस 2 4, तो हो गया ना CH4। तो जब भी वन कार्बन एक हो तो उसको हमें एक लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, ये तो अंडरस्टूड है कि एक ही कार्बन है। इसी तरीके से अगर हम दूसरा देखते हैं फॉर्मूला तरीके से, नाउ यू विल सी स्टूडेंट, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। कार्बन के जब 2 हो, ये कार्बन N हमने 1 लिया था तो फॉर्मूला क्या बना CH4। अब N क्या लेंगे, कितने कार्बन एटम्स ले रहे हैं हम 2, तो देखो C फॉर्मूला ये ना CnH2n+2। अब देखो C N कितने ले रहे हैं हम 2, H2 N क्या बेटा 2 लिया हमने, ये क्या हो गया +2। तो देखो C2 H कितना आ गया 2 2 4, 4 + 2 6, तो C2H6। तो अगर C2H6 का हम बनाए स्ट्रक्चर तो कैसे बनाएंगे, अभी समझेंगे। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला था, इसको क्या बोलते हैं CH4 लिखा हुआ, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर पूछे कि मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो तो हम ऐसे लिखेंगे CH4। अगर आ जाए क्वेश्चन मीथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखो तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये होगा। अब मैं आपको दिखा देती हूँ स्टूडेंट्स, कौन सा C2H6 का। तो देखो कितने C है, 2 C है, 2 C, और हाइड्रोजन कितने नीचे स्टूडेंट्स 6। और एक कार्बन को याद रखो, एक कार्बन के चारों तरफ 4 से अधिक नहीं होना चाहिए, हमें मालूम है क्योंकि 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के पास। तो ये इस कार्बन का 1, इस कार्बन का 2, इस कार्बन का 3 और 4। यहाँ पे इस कार्बन का देखो बेटा 1, एक तो इसका इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो देखो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन और 6। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये मीथेन, ये इथेन। इसी तरीके से अगर मैं प्रोपेन बोलती हूँ, ये आपको लर्न करना है। ये मीथेन में एक कार्बन होता है, ठीक है। इथेन में आप फिर हाइड्रोजन कितने आएंगे वो यहाँ याद नहीं रहेगा कि CH4 है। आप कई बार प्रैक्टिस करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो अपने आप ऑटोमेटिकली ये चीज आ जाएगी आपको, और लास्ट में आप कहोगे कि दिस इज वेरी इजी। तो देखो अब यहाँ पे CN के बाद ये फॉर्मूला हो गया, जनरल फॉर्मूला क्या है CnH2n, इसको याद रखेगा। अब C3 रखोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा C3। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, अगर हम C3 रखते हैं, ओके, तो C3 में तो C3 का देखते हैं बेटा, जब 3 कार्बन होंगे तो कितना होगा, हाइड्रोजन का देखो यहाँ पे 2, N की जगह क्या रखी वैल्यू 3 + 2, ये फॉर्मूला लगा के देखो तो कितना आ गया C3H, 3 2 जा 6, 2 + 2 8। यहाँ देखो तो C3H8। अब याद रखना है, जब C1 था CH4 था, देखो जब CH4 एक कार्बन होता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं मीथेन। 2 कार्बन आ गए तो C2H कितना था स्टूडेंट्स 6, C3 आ गया तो H कितना आ गया 8, तो C3H8 हम बनाएंगे तो C3 क्या हो गया 1C, 2 और 3। और यहाँ पे क्या है बेटा, ईच जो कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड। देखो कार्बन एटम किससे कनेक्टेड है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाओ सभी जगह पे, तो ये देखो आ गया ना स्टूडेंट C3। तो इसी तरीके से मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये सारे फॉर्मूले इस तरीके से बनते जाएंगे, बिल्कुल इजी है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करते रहोगे, कार्बन जितनी वैल्यू पुट करोगे आपको हाइड्रोजन अपने आप मिल जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कार्बन 3 पुट की थी वैल्यू, एन की जगह पे क्या पुट करना है, कितने कार्बन एटम्स लिए, तो यहाँ 3 लिया तो ऑटोमेटिकली इस एन की वैल्यू 3 मैंने पुट कर दी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 8 आ जाएगा। तो जब C3 है तो H8 है, तो इस C3H8 ये हो गया प्रोपेन। क्या बोलते हैं इसको हम, प्रोपेन। ओके, सो स्टूडेंट्स मीथेन, इथेन, ये सारे आपको है, एक बार आप लर्न करना शुरू करोगे, आपकी बुक में दे रखे हैं, आप इजीली लर्न हो जाएंगे। अब ये हमारा जनरल फॉर्मूला लर्न कर लिया, तो इसमें सैचुरेटेड में कौन सा होगा, केवल कार्बन एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड दिख रहे हैं बेटा आपको, सिंगल, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, सैचुरेटेड या अल्केन बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स हम इसका जनरल ये तो डिस्कस हो गया, अब हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में
unsaturated hydrocarbon. So students, what is today's question? So students, क्या आज का क्वेश्चन क्या है बेटा? टुडेज क्वेश्चन, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपका दिख रहा है ना इसका, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है. ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना हुआ है. सो टेल व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस स्ट्रक्चर. इस स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? यू हैव टू राइट योर आंसर इन माय कमेंट बॉक्स. ठीक है स्टूडेंट्स. सो इसके ऑप्शन क्या है बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका C3H8, दूसरा है C3H6, C3H4. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, you have to write your answer. So students, A, this is B option और this is C option. इन तीनों में से इसका करेक्ट आंसर क्या है? You have to write your answer in my comment box. So thank you students for watching my video.